अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। आज की अपनी इस वीडियो में हम इस्लामियात 201 का ये फाइनल टर्म सिलेबस है आपके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी इस्लामियात 201 है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जिनकी इस्लामियात 201 है उनके टोटल लेक्चर जो हैं वो 16 है, 8 उनके मिड टर्म में आते हैं और 8 से ऑनवर्ड फाइनल टर्म में आते हैं। और जिन स्टूडेंट्स की इस्लामियात 202 है उनका ये मिड टर्म सिलेबस है और उनके मिड टर्म के सिलेबस जो है वो 15 लेक्चर्स तक हैं। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 11 है आपका, इसका पार्ट 1 है। लेक्चर आपका लेंथी है। द इस्लामिक सोशल सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट एमसीक्यू है, वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल लिव विद सेम लैंग्वेज एंड सेम कल्चर इज नोन एज सोसाइटी। अब ये आपकी सोसाइटी की डेफिनेशन हो गई है कि जहाँ पे सेम लैंग्वेज और सेम कल्चर के ही लोग जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं, उसको कहते हैं सोसाइटी। नेक्स्ट चलते हैं, सॉलिड चेन ऑफ ह्यूमन रिलेशन विच क्रिएट फ्रॉम प्रैक्टिकल एंड इट्स बेसिक फैक्टर इज टू गेट बेनिफिट्स इज नोन एज सोसाइटी। ये भी अब आपकी सोसाइटी की डेफिनेशन है। आप चाहें तो फर्स्ट वाली प्रिपेयर, बल्कि दोनों प्रिपेयर करें, क्योंकि पेपर में कोई पता नहीं आपको एमसीक्यूज किस स्टेटमेंट से रिलेटेड आ जाए, ठीक है। वाई सोसाइटी कंपल्सरी फॉर मैनकाइंड, अब ये तमाम इसके बेनिफिट्स हैं कि भाई कि क्यों ज़रूरी है। गेट बेनिफिट, अवॉइडेंस फ्रॉम लॉस, सिक्योरिटी ऑफ राइट्स एंड प्रिकॉशन। एलिमेंट्री ऑफ सोसाइटी कौन कौन से हैं ये आप लोगों ने अच्छे से याद रखने हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, ठीक है। कौन कौन से हैं? पर्सन्स है, इंडिविजुअल, रैंक्स है यानी तबका, और फंडामेंटल आर्टिकल्स ऑफ फेथ है। ये आपने लाजमी, में इसको बोल्ड कर देती हूँ ताकि आपको पता हो कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलिमेंट ऑफ सोसाइटी भी आपने याद रखने हैं। इसके बाद जो आपके नेक्स्ट है वो क्या है? बेसिक फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स ऑफ सोसाइटी कौन कौन से हैं? फैमिली एंड ट्राइब, एरिया, स्टेट एंड कंट्री, रैंक्स, फंडामेंटल आर्टिकल ऑफ फेथ, तकवा, ये हो गए बेसिक फैक्टर, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी अलग हैं, फैक्टर्स ऑफ सोसाइटी अलग है। The first thing in the guidance brought to mankind by the Holy Prophet was to call to faith and divine unity. ये स्टेटमेंट हो गई आपकी ट्रू, इंपॉर्टेंट लगी थी इसलिए मैंने लिख दी है, ठीक है। मैं ये चाह रही हूँ कि बस लेक्चर में से आपका कोई भी, चाहे कॉमन एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्टेटमेंट आपकी रह ना जाए। टीचिंग्स ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट्स। अब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात दी है वो कितने हिस्सों में तकसीम की जा सकती है? 2 हिस्सों में, याद रखना है। डैश इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ टीचिंग ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट एक तो हो गए ना कि 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट कौन सा है? राइट्स ऑफ अल्लाह, और सेकंड पार्ट है राइट ऑफ मैन ऑन ईच अदर, यानी कि अल्लाह ताला के हकूक और उसके बाद बंदों के हकूक एक दूसरे पे जो होते हैं, हकूकुल इबाद जिसे कहते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, पेज नंबर 50 आप लोगों ने लाजमी रीड कर लेना है। ये कुछ सोशल सिस्टम की इंपॉर्टेंस उस पर दी हुई है। थोड़ा लेंथी टॉपिक था इसलिए मैं वहाँ से आपके लिए एमसीक्यूज नहीं लिख सकी। वैसे मतलब एज आ एमसीक्यूज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग रीड कर लीजिए कि कुछ आ जाए तो आपको पता हो, ठीक है। इसके बाद ये मैंने टॉपिक वाइज आप लोगों की लिखी है ताकि आपको पता हो, आसानी से समझ आ जाए कि कौन सा एमसीक्यू किससे रिलेटेड है। फर्स्ट है द राइट्स ऑफ अल्लाह। द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह टू हिज स्लेव्स, यानी आर इननुमेरेबल, यानी कि अपने ग़ुलामों के लिए, हम बंदों के लिए अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं, रहमतें हैं, वो क्या हैं? बेशुमार हैं। स्टेटमेंट ट्रू है। द राइट्स ऑफ अल्लाह अपॉन हिज स्लेव्स आर मेनी बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट इज आर। अब बंदों पे अल्लाह ताला का जो है हकूक, यानी कि बंदों पे सबसे चीज़ क्या है कि वो तौहीद पर ईमान लाएं, ठीक हो गया। सबसे पहले आपको पता है ना, हम तौहीद का इजहार करते हैं, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आती हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट राइट क्या है हम पे? तौहीद है। सेकंड इबादा है, और थर्ड जो है वो शुक्र है। ये मैंने तीनों यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अगर आपसे पूछा जाए द राइट ऑफ अल्लाह अपॉन हिज स्लेव्स, यानी कि अल्लाह ताला के ग़ुलामों की तरफ अल्लाह के ऊपर क्या, मतलब हमारे ऊपर क्या अल्लाह ताला का राइट है, तो उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो तौहीद है, उसके बाद इबादा है, और अगर थर्ड पूछा जाए तो वो शुक्र है। डैश मीन्स बिलीविंग दैट अल्लाह इज़ वन इन हिज एसेंस, हिज नेम, हिज एट्रीब्यूट एंड हिज डीड्स, सॉरी, यानी कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात सिफ्त में अकेला है। और तो ये इसका जो आंसर है वो किस में है? सॉरी, आंसर इसका राइट है तौहीद, ठीक है। तौहीद में इस चीज़ का इजहार किया जाता है ना कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात में, सिफ्त में, सब चीज़ों में अकेला है, वो वाहदा ला शरीक है। डैश विच मीन्स वर्शिपिंग अल्लाह
alone because he is Lord, creator and provider. अब इनमें से किस चीज़ का मतलब है इबादा, और ये इबादा की डेफिनेशन भी हो गई है. इबादा which means, यानी इबादा means worshipping Allah alone because he is Lord, creator and provider. नेक्स्ट है worship Allah and join none with him. ये जो आयत है ये किस सूरत से ली गई है? सूरह अल-निसा. सूरह अल-निसा में ये आयत है कि अल्लाह ताला की इबादत करें और उसके साथ किसी को ना जोड़ें, यानी किसी को शरीक ना ठहराएं. शुक्र, ग्रेटिट्यूड, गिविंग थैंक्स फॉर अल्लाह इज़ द वन हु बेस्टोव्स फेवर्स एंड ब्लेसिंग्स अपॉन ऑल क्रिएशन. ठीक है, हम यानी कि हम शुक्र अदा करना चाहिए हमें अल्लाह ताला का. नेक्स्ट चलते हैं. देयरफॉर रिमेंबर मी बाय प्रेइंग, glorifying, I will remember you and be grateful to me for my countless favors on you and never be ungrateful to me. ये जो आयत है ये किस सूरत से ली गई है? किस सूरत में है? सूरह अल बकरा में. ठीक है, यानी कि मुझे यानी कि अल्लाह ताला के ज़िक्र हो रहा है कि मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा और मेरी रहमतों का शुक्र बजा लाओ. ठीक है, और कभी मेरी नाशुक्री ना करो. ये आयत जो है ये सूरह अल बकरा में है. इसके बाद ये यहाँ तक तो आपके थे राइट्स ऑफ अल्लाह से जितने भी MCQs आपके बन रहे थे वो यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किए हैं. नेक्स्ट चलते हैं द राइट्स ऑफ द मैसेंजर. अब अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राइट्स के बारे में पढ़ते हैं. द सेंडिंग ऑफ मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ मैनकाइंड. ठीक है, तमाम इंसानियत के लिए है. अल्लाह सेंड डैश टू ब्रिंग फोर्थ फ्रॉम डार्कनेस इन टू लाइट एंड टू शो देम दैट विच विल बी ब्रिंग देम हैप्पीनेस टू दिस वर्ल्ड एंड इन द हियर आफ्टर. ठीक है, तो अल्लाह ताला ने किसे भेजा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिन्होंने लोगों को अंधेरे से निकाल के रोशनी की तरफ लाया. द राइट दैट द मैसेंजर हैज़ ओवर अस आर दैट वी शुड डैश अपॉन हिम. अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम लोगों पे क्या फ़र्ज़ है कि हम उनसे प्यार करें, उनकी अताअत करें और उन पे दुरूद भेजते रहें. नेक्स्ट चलते हैं. पेरेंट्स राइट्स है आपका थर्ड टॉपिक है, इसमें देख लेते हैं MCQs. इस्लाम प्लेज स्पेशल अटेंशन टू द डैश एंड इनकरेजेस लव एंड रिस्पेक्ट विद इट. ठीक है, इस्लाम ने स्पेशल अटेंशन किसे दी है? फैमिली को. द डैश आर द बेसिस ऑफ फाउंडेशन ऑफ द फैमिली. अब आपने ये याद रखना है, इसके तो आंसर हो गया द पेरेंट्स आर द बेसिस एंड फाउंडेशन ऑफ द फैमिली. ठीक है, ये पूरा आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है, किसी भी तरह से MCQs इसमें से आ सकता है. ऑनरिंग वंस पेरेंट्स इज अचीव्ड बाय ओबेइंग देम, रिस्पेक्टिंग देम, बीइंग हम्बल टुवर्ड्स देम. ये फुल स्टेटमेंट है, इसमें बताया गया है कि आप किस तरीके से अपने वालिदैन की जो है वो मतलब उनकी खिदमत कर सकते हैं, एजाज़ उनको दे सकते हैं उनकी खिदमत करके, उनके साथ वक्त गुजार के. ठीक है, हर तरीके से मतलब आप उनको किस तरीके, ये तमाम वो लिखी हुई हैं, इसको आप देख लीजिएगा स्टेटमेंट को. एंड योर लॉर्ड हैज़ डिक्रीड दैट यू वर्शिप नन बट हिम एंड दैट यू ड्यूटीफुल टू योर डैश. अब ये पेरेंट्स की तरफ आपकी ड्यूटी है और ये किस सूरत में से है? अल इसरा. नेक्स्ट चलते हैं. द राइट्स ऑफ मदर आर ग्रेटर. ये आपको सबको ही पता है कि 3 टाइम जो है वो मदर का दर्जा है. जी स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट भी मैं आपको जल्द प्रोवाइड कर दूंगी. और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए. अल्लाह हाफिज़.